उधर 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में मंथन जारी है। पार्टी अपना अस्तित्व खोती जा रही है, इसीलिए नेतृत्व में परिवर्तन की मांग भी उठती रही है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के भाषण से जो बड़ी बात निकली, उसका निचोड़ यह है कि आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। यूपी में योगी की जबरदस्त जीत हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। 5 राज्यों में पिछले महीने जो नतीजे आए, उसने न सिर्फ कांग्रेस की हालत खराब की, बल्कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर स्थापित कर दिया। यही वजह है कि कांग्रेस के खेमे में खलबली है। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं की बैठक में कहा है कि आगे का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण है। हमारे समर्पण और प्रतिबद्धता की परीक्षा है। हमारे व्यापक संगठन के हर स्तर पर एकजुटता जरूरी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। हमारा फिर से मजबूत होना सिर्फ हमारे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए भी जरूरी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक कांग्रेस की चिंता तब दूर होगी जब वो परिवार के बाहर सोचेगी। गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस देखती नहीं है और परिवार के भी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं। खाते खुल नहीं रहे, जमानतें जब्त हो रही हैं। कांग्रेस के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि आखिरकार क्या एक ही परिवार तक सीमित रहने वाले हैं? जब तक कांग्रेस इसको नहीं सुलझा लेती, कांग्रेस की अपनी गुत्थी कभी सुलझने वाली नहीं। हालत ये है कि कांग्रेस का राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपना मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड में कांग्रेस सरकार में साझेदारी है। 1 साल के भीतर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। उसके बाद अगले साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार तो बनाई, लेकिन पार्टी अपने घर को संभाल नहीं सकी और सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी के हाथ में चली गई। अब कमलनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की है। सोमवार को भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने मीटिंग की और चुनाव पर चर्चा की। कांग्रेस के जितने सीनियर नेतागण हैं, जितने परिवार के जो मंत्री उनके साथ रहे वो, और लगभग एक भाव सबका फिर से मध्य प्रदेश की आवश्यकता है। फिर से कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में विश्वास। सच्चाई ये है कि लगातार मिल रही हार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल हिला हुआ है और ग्राफ गिरता ही जा रहा है। 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस का कोई राज्यसभा सांसद नहीं रह गया। राज्यसभा में कांग्रेस के महज 30 सांसद रह गए हैं, जो अब तक का सबसे कम है। 12 राज्यों में लोकसभा का एक भी सांसद नहीं है। 9 राज्यों में लोकसभा का महज एक सांसद है। बंगाल, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में तो कांग्रेस का कोई विधायक भी नहीं। 2014 में जब से देश में मोदी राज आया है, तब से कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हुए। हाल ये है कि 2014 से अब तक 50 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस 11 ही जीत पाई। उसमें भी मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य में जीत के भी सत्ता बीजेपी के पास चली गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।